आप लाइव टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन नॉर्मली आपको मिलता रहेगा। ओके, तो आवाज़ का बिल्कुल सही आ रही होगी। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। 30,000 क्वेश्चन की जो सीरीज की हम बात कर रहे थे वो आज से स्टार्ट हो रही है 10 बजे से, जिसमें राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन की पहली सीरीज है और राजस्थान पुलिस के बी पार्ट की 4,000। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर आरपीएससी सेलेक्ट करके रेफरल कोड दे देना प्रहलाद सारणी के नाम से, ताकि 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नॉर्मली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है तो वहां से भी नॉर्मली आप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। राइट, तो करें शुरुआत पहले क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए ये रहा आपका हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है वो कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है राजस्थान का? पहले का राइट आंसर बता दीजिए। निखिल जी, नरेंद्र जी सर सभी को बता दीजिए पहले का राइट आंसर, शुरुआत कर दीजिए जी। संगमरमर जो है ये हो जाएगा राइट आंसर बी। सर्वाधिक संगमरमर जो है ये राजसमंद में होता है और प्रसिद्ध है, मकराना का प्रसिद्ध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गेरों के उद्यान और भंडार की दृष्टि से गेहूं है देश में प्रथम स्थान का कौन सा राज्य आता है जी। गेरों के उत्पादन में जो पहला भंडार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में पहला राज्य जो रहता है ये राजस्थान रहता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपका है कि जैसलमेर का सागड़ क्षेत्र जो है वो गैस भंडारों की खोज की गई थी। किसके द्वारा गैस भंडारों की खोज की गई थी सागड़ क्षेत्र में जो कि जैसलमेर जिले में है जी? किस कंपनी के द्वारा? 3 का राइट आंसर ये की गई थी फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड जो है उसके द्वारा की गई थी सागड़ क्षेत्र में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोटा जोबनेर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है उसका उद्घाटन कब हुआ था, लोकार्पण कब किया गया था जी? कोटा जोबनेर पेट्रोलियम उत्पाद 4 का राइट आंसर 2015 में हुआ था, 4 दिसंबर 2015 को। चलिए 5 नंबर है कि सावा क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में है? सावा क्षेत्र जी ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा जी सर। बिल्कुल डेली क्लासेज होती है सर इसी टाइम पर। 6 नंबर है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा देश में अपने किस्म की अनूठी और पहली मिनरल लाइब्रेरी की स्थापना की थी वो कौन से क्षेत्र में की थी? पहली मिनरल लाइब्रेरी की स्थापना जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी? 6 का राइट आंसर ये बवाई क्षेत्र में की गई थी और ये झुंझुनू जिले में, याद रखना है, पहली मिनरल लाइब्रेरी जी। क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से कौन सा खनिज जो है राजस्थान में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा खनिज है राजस्थान में नहीं पाया जाता? कॉपर जी, थोरियम नहीं पाया जाता। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के तहत किस रेलवे स्टेशन को है बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का अवार्ड दिया गया था? ये क्वेश्चन आपका पहले आया हो क्वेश्चन एक्चुअल में, और उस टाइम पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा जो योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना इसकी 2017 में शुरुआत हुई थी, 28 फरवरी 2017 को। 10 नंबर है कि नौलखा किला स्मृति वन जो है इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? नौलखा किला स्मृति वन कौन से क्षेत्र में है? 10 का राइट आंसर झालरापाटन में। चलिए सॉरी, झालापाटन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नौलखा किला स्मृति वन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां पर की गई थी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म एस ट्रेनिंग सेंटर जी, 11 का राइट आंसर ये उदयपुर में हुई थी। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ कि फरवरी 2016 में देश का पहला वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया था? देश का पहला वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो हुआ था वो कौन से जिले में हुआ था? और ये उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था पहली बार। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके सम्मान में डाक टिकट जारी की थी? 4 ऑप्शन के आधार पर बता दीजिए इनमें से किस पर डाक टिकट है वो जारी की गई है। ये महाराणा प्रताप पे जारी की हुई डाक टिकट है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16
कि दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है वो किस राज्य के किस संभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? किस विभाग के द्वारा है ये संचालित की जा रही है? जी 14 का राइट आंसर। ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है उसके द्वारा संचालित है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हुनर से रोजगार जो है कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये पर्यटन मंत्रालय का कार्यक्रम है हुनर से रोजगार। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2009-10 में हुई थी। और किस मंत्रालय के द्वारा? ये भी याद रखिए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। चलिए 16 नंबर है कि पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? पर्यटन हेल्पलाइन सेवा जी जून 2004 से। बी आपका राइट आंसर। चलिए 17 है कि राज्य में किस जिले में है और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा जो है वो कौन से जिले में है? जी उदयपुर में। चलिए 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। जी सर 60-40 है, केंद्र की 60 है और राज्य की 40 है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेशनल हाईवे जो 168 है वो राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? जी 168 ये राजस्थान को गुजरात से जोड़ता है। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सीकर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के राजस्थान बॉर्डर फतेहपुर सालासर खंड का लोकार्पण कब किया गया था? यह हुआ था 29 अगस्त 2017 को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिरवी घाटी सुरंग जो है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? चिरवी घाटी सुरंग जी ये नेशनल हाईवे 8 नंबर पे है। बी आपका राइट आंसर। चलिए नेशनल हाईवे 79A जो है जिसका नया नंबर कर दिया गया 448 राजस्थान में एक ही जिले में है और ये किन स्थानों से होकर गुजरता है? जी एक ही जिले के किन किन स्थानों से होकर गुजरता है? 79A 22 जी ये था आपका पहले किशनगढ़ अजमेर और नसीराबाद अजमेर में। डी आपका राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जो है जो राजस्थान का नहीं है? जी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? 8 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 9 नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए राजस्थान में मेट्रो परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? राजस्थान की मेट्रो परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2010 से हुई थी। 12 नवंबर 2010 को। 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए 25 है कि डबोक हवाई अड्डा जो है वो कहां पे है? जी बिल्कुल उदयपुर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष से की गई थी? सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना जी 2017 से। और कब? 19 जुलाई को। बिल्कुल बी आपका सही आंसर। चलिए 27 नंबर है कि भामाशाह ब्रांडेड रुपे कार्ड यानी राजस्थान में सहकारी रुपे कार्ड जो है वो कब जारी किया गया था? भामाशाह को ब्रांडेड रुपे कार्ड कब जारी किया गया था? जी 2015 में ही 13 दिसंबर। ये तो आपका पहले भी एग्जाम में आ चुका है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 28 नंबर है कि किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में किसानों और ग्रामीण को स्थानीय स्तर पर उनकी मांग के अनुरूप सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मिनी बाजार खोले जा रहे हैं? ये जो मिनी बाजार खोले जा रहे हैं वो किस योजना के तहत खोले जा रहे हैं? जी सहकार संघ व्यापार योजना के तहत मिनी बाजार। बी आपका राइट आंसर। चलिए 29 है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर ने 25 मार्च 2017 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए थे? जी 50 वर्ष। जी अब तक 52 हो गए हैं, 2 साल और ऐड कर लीजिए इसमें। 30 है कि राज्य में कृषकों की उन्नत कृषि आदान की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने के लिए कौन सी संस्था है वो काम कर रही है? जी इसके लिए राजफेड काम कर रही है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कि राजस्थान के किस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पहली सहकारी मिनरल वाटर प्लांट स्थापित किया गया था? पहला सहकारी मिनरल वाटर प्लांट है वो किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? ये गंगानगर में हुआ था सबसे पहले। सी आपका राइट आंसर। 32 नंबर है कि सहकारिता का सिद्धांत क्या है?
सहकारिता का सिद्धांत। जी बिल्कुल सर, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सबके लिए, सब एक के लिए और एक सबके लिए का विचार है वो सहकारिता के किस स्वरूप को प्रकट करता है? सब एक के लिए और एक सबके लिए, ये पारस्परिक सहयोग और एकता का स्वरूप प्रकट करता है। एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 34 है कि अविका क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन ऋण लाभ का अधिकारी है? अविका क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसके द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? ये जो भेड़ पालक है उनके लिए। और एक क्वेश्चन नॉर्मल से इस तरह भी आता है कि अविका क्रेडिट कार्ड योजना जो है किससे रिलेटेड है? भेड़ पालकों से। चलिए 35 है कि कृषि साख प्रदान करते समय निम्न में से किसको अधिक महत्व दिया जाता है? कृषि साख प्रदान करते टाइम पे 35, जमानता, निकटता, सुविधा और सुरक्षा, तीनों डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की निम्न में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन सहकारी साख प्रदान करती है? लंबे टाइम के लिए ऋण कौन सी संस्था देती है? 36 का राइट आंसर केंद्रीय भूमि विकास बैंक। जी 36 का राइट आंसर, बिल्कुल एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कि रंगराजन समिति रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में देश में निर्धनों की संख्या कितनी थी? 363 मिलियन, ये भी आपका आ चुका है, बी आपका राइट आंसर। और 38 है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन है वो कहां होता है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का 38, जी ये ग्राम सभा में होता है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में व्यापक निर्धनता का कारण क्या है? जी क्या रीजन है? रोजगार के अवसरों में कम उपलब्धता, जी बिल्कुल डी आपका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला जो है शीर्ष स्थान पे है? कार्यशील जनसंख्या के आधार पर बताना है। जी कौन सा जिला टॉप पे आता है? कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है ये सबसे टॉप पे है। एक नंबर आपका राइट आंसर। ओके तो ये थे 40 क्वेश्चन, जितने भी आपने सही किए हैं लाइक कर दीजिएगा, बता दीजिए कमेंट करके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और पसंद नहीं आए तो आप अपना योगदान डिसलाइक करके भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अपना योगदान देते रहिए, लाइक या डिसलाइक करके। तो 40 ही क्वेश्चन करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और टाइमिंग याद रखिए, 12 बजे करते हैं राजस्थान पुलिस का बी पार्ट, सुबह 9 बजे करते हैं पटवारी का, और रात की 9:30 बजे डेली हम राजस्थान जीके का करते हैं, राजस्थान पुलिस के सी पार्ट का। ये टेस्ट नंबर 52 था, आप पहले के देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, और इन सब की आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके एंड थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लेना, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसकी स्टार्टिंग आज हो रही है, और कल से 2500 क्वेश्चन पॉलिटी के भी स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर आके उस दिन के बाद में जो बी पार्ट की 4,000 क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट होंगे। साथ में आके फुल डिटेल के साथ में तैयारी भी करवाई जाएगी, यानी पूरा कोर्स थ्योरी वाइज डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर बताया था उसे मैसेज कर दीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। या फिर आपको डेमो लेना है तो एक क्लास है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कल 12 बजे। तो आप एक बार क्लास में आके, फ्री है वो बिल्कुल क्लास, कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसमें आप देख सकते हैं आके क्लास में कि किस तरह की क्लासें होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पीडीएफ मिलती है, किस तरह की क्लासें लगती हैं। तो आप वो सिर्फ क्लास कल के लिए है, 17 अगस्त के लिए। उसके बाद में अगर कोई वीडियो देखेगा तो उसके लिए वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही दिन होती है वो फ्री की क्लास। तो कल 17 तारीख 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप कोई भी ये वीडियो देखो या क्लास देखो तो उसके लिए नहीं होगा। राइट, ओके, थैंक यू।